अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। और आदतवश कप लड़ाने की आदत पड़ गई है, उसमें झूठ निकल जाता है। झूठ क्यों बोले बगैर मतलब? ऐसी छोटी छोटी बातें परमात्मा से प्रार्थना कीजिए और उसके बाद उस छोटे से दुर्गुण को छोड़ दीजिए, मत करिए बिल्कुल। अगर आप छोड़ते चले जाएंगे तो आपकी इच्छा शक्ति बढ़ती चली जाएगी। बड़ी बड़ी कमियां जो हमारे अंदर है ना, जिन्हें सोचते हैं कि ना जा पाएंगे,
वो भी छूटती नजर आएंगी, जीवन बड़ा शुद्ध और होता चला जाए। फायदा क्या होगा? जितनी भी हमारी कमियां हैं वो ज्यादा नहीं होती, थोड़ी होती हैं, और रिपीटेडली वही चीज आती रहती है दिमाग के अंदर। अगर आप एक एक चीज छोड़ते चले जाएंगे तो क्या होगा? विचारों का बोझ हल्का होगा, परमात्मा की याद ज्यादा आएगी। ये हल्का होगा तो ये भारी होगा, ये हल्का होगा तो ये भारी होगा। बैलेंस बड़े आराम से, और बड़े आराम से बैलेंस किया जा सकता है इसको। अननेसेसरी क्यों जबरदस्ती विचार आते हैं? एक छोड़िए, दो छोड़िए, तीन छोड़िए। और साथ साथ और क्या फायदा होगा कि इससे आपकी इच्छा शक्ति बढ़ेगी, घटेगी नहीं। अगर आपने वायदा करके पूरा किया तो आपके विल पावर, इच्छा शक्ति बढ़ती रहेगी। और अगर आप वायदा करके पूरा न कर पाए तो इच्छा शक्ति घटेगी। इसका लाभ और हानि क्या होती है कि जिसके विल पावर स्ट्रांग होती है उसका देवता बहुत स्ट्रांग होता है, और जिसकी विल पावर कमजोर होती है उसका देवता ही बहुत कमजोर होता है। अपने मन को के विल पावर बढ़ाइए, अपने देवता को स्ट्रांग बनाइए, जो आपके साथ बैठा है, आपका काम कर रहा है। इसके बाद अपने इष्ट का ध्यान कीजिए। जब ध्यान अच्छा लग जाए तो उसी के ध्यान में सो जाए। अभ्यास, ये अभ्यास करेंगे, इसके बहुत विशेष लाभ आपको मालूम होंगे। ऐसे भाई बहन जिन्हें ऊट पटांग सपने आते हैं, डरावने सपने, ऊट पटांग सपने, बंद हो जाएंगे आने अगर ये प्रैक्टिस आपने कर ली तो। नींद अच्छी आएगी, बेखबर होके सोएंगे। अभ्यास बढ़ेगा तो सपने बदल जाएंगे, सुंदर सुंदर सपने आएंगे। आप देखेंगे पूजा कर रहे हैं, कभी देखेंगे कि कंसंट्रेशन कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, आप अपने इष्ट के मंदिर में बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं, अपने इष्ट का दर्शन, अपने गुरु का दर्शन, बड़े बड़े सुंदर अनुभव खुलते हैं। सोते सुमे सोते अनंत सूर्यों का प्रकाश नजर आएगा, सारा शरीर विद्युत से ओतप्रोत नजर आएगा। ऐसा साधक जब सोकर उठता है उसके शरीर में बिजली दौड़ रही होती है, बड़ा अचंभा होता है, बड़ी हैरत होती है। ऐसा साधक जिस ध्यान में सोया था उससे अच्छे ध्यान की अवस्था में उठता है। जो अच्छे साधक है जिनके आज्ञा चक्र पर स्पंदन होता है, अगर सोते समय आज्ञा चक्र पर स्पंदन था तो उठते समय और तेज स्पंदन होता नजर आएगा। आत्मा यही कहती है कि जिस ध्यान में सोया था उससे अच्छे ध्यान की अवस्था में उठा। 6 घंटे सोने के वास्ते में पूजा बदल जाते हैं। बात क्या है? ये गुण है कि जिस बात को मनुष्य सोने से पहले सोच के सोता है, रात भर उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। हम गृहस्थी हैं, कोई मुसीबत आ पड़ी तो सोने से पहले उस मुसीबत की चिंता होती है, उसी मुसीबत में सो जाते हैं। सुबह उठते हैं तो मुसीबत और गहरी होती है। इसी प्रकार अगर परमात्मा की याद करके सोएंगे तो रात भर आपका ध्यान बना रहेगा और 6 घंटे सोने के पूजा में बदल जाएंगे। यही है विहार की शुद्धि। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा भारी जोर दिया। विहार शैया योग क्षेम का क्षेत्र है जहां साधक को सबसे ज्यादा प्रगति मिलती है। 20 मिनट परमात्मा को दे, 6 घंटे का ध्यान, 6 घंटे की याद। इस तरह हमने देखा कि कोई कितना ही बिजी क्यों ना हो, 6 घंटे 8 घंटे अपना जीवन ईश्वर में बना सकता है। और दुनिया का काम करने के लिए सारा समय आपके पास मौजूद है, उसमें एक भी सेकंड नहीं लिया गया। सारा समय संसार के व्यवहार का, दुनिया का आपके पास मौजूद है। यह है साधना का
पहला स्टेप, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, पहला स्टेप। उसके बाद तो ये जिसने पहला कर लिया, इस रास्ते पे चल पड़ा, और चलने के साथ साथ इतने अच्छे अनुभव इससे होते हैं कि बड़े आराम से आपका आत्मा ये कहेगी कि आगे और क्या होता है उसके बारे में और पता होना चाहिए, जिससे कि रास्ता खुल जाए और पूजा के अंदर अपना, पूजा के अंदर गृहस्थ आश्रम में, गृहस्थ के अंदर अच्छा जीवन व्यतीत हो। बहुत सुंदर। तो ये है तरीका जो मैंने आपके सामने रखा। और उसके बाद जब हम लोग बैठते हैं तो प्रश्न भी अच्छे अच्छे आते हैं। एक डॉक्टर ने पूछा एक बार, किसा पूजा क्या फायदा? तो बेकार लोगों का काम है, जो खाली है वो पूजा करे, जो काम है वो काम करे। माला लेके बैठे, आधा घंटा सुबह बर्बाद करे, आधा घंटा साइकिल टाइम वेस्ट करे। जिनके पास काम है वो काम करे। हम लोग तो डॉक्टर हैं, आधा घंटे बैठ गए तो फायदा क्या, आधा घंटे में 10 मरीज बता सकते हैं। तो पहले तो थोड़ी प्रॉब्लम हुई, फिर हमने कहा भाई तुम बताओ ये कि सोते क्या हो आप, 24 घंटे काम करो, तिगनी सेवा करो, तिगना कमाओ। कहता है जी सोना तो बहुत जरूरी है, अगर नहीं सोए तो काम कैसे चलेगा, सोना क्यों जरूरी है। फिर एनालाइज किया हर चीज को। ये जो हम बैठे हैं, कहते हैं जी, और हम लोग तो डॉक्टर हैं, जिसे नींद नहीं आती उसे नींद की गोली देकर सुलाते हैं। फिर हमने कहा भाई ऐसे इंजेक्शन निकालो कि सोना ना पड़े। कहते नहीं इसके बगैर तो काम नहीं चलेगा। तो देखिए होता क्या है, वास्तव में हमारा जो शरीर है वो कॉम्प्लेक्स बॉडी है। हमारे 3 शरीर है, एक नहीं है। जो देखते हैं स्थूल शरीर है, इसमें नाक है, हाथ है, कान है, पैर है, सारी चीजें हैं। दूसरा शरीर और है जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से मिलकर बना है, जिसे मन बोलते हैं। मन और है, इसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जितना सोच विचार का काम है इससे लिया जाता है। हाथ पैर से सोच विचार का काम नहीं होता, और मन से हाथ पैर का काम नहीं होता। ड्यूटीज अलग अलग बटी हुई है दोनों, कि भाई ये काम ये करेगा, ये काम ये करेगा, दोनों। और एक और भी है, तीसरा। अब वो शरीर है कारण शरीर, आत्मा। चैतन्यता और आनंद उसी के अंदर है। चैतन्यता है तो आनंद है, चैतन्यता नहीं है तो आनंद भी नहीं है। तो 3 चीजें हो गई। अब क्या है, जिस शरीर को इतना प्यार करते हैं हम लोग, आत्मा निकल जाए तो भूल जाते हैं कि हमारे 3 शरीर हैं। सोने में क्या होता है, जब सोते हैं तो नाक देखने का काम करती है, ना कान सुनने का काम करते हैं, नाक सूंघने का काम करती है। जितनी हमारी इंद्रियां हैं ये सब जो है मन में सिमट जाती हैं, और इनको एनर्जी वहां से मिलती है जब सुबह उठते हैं। खाने से नहीं मिलती, इंजेक्शन से नहीं मिलते, दवाइयों से नहीं मिलते। और जब सुबह उठते हैं तो हमारे अंदर काम करने की शक्ति है। ना सोए तो काम करने की हमारे अंदर शक्ति रहती ही नहीं। कहते भाई आज तो नींद नहीं आई, कुछ काम होगा नहीं आज हमारे से। ये प्रैक्टिकल चीज आपको बता रहा हूं। तो सोना बहुत जरूरी है। जिस तरह हमने शरीर को सुलाया, रेस्ट देना आवश्यक है, उसी प्रकार हमारा सूक्ष्म शरीर है जिससे हम सोच विचार का काम लेते हैं, इसको भी सुलाना बहुत जरूरी है। परमात्मा को माने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जब आपकी हस्ती है, परमात्मा है, हम नहीं है तो परमात्मा नहीं है। जब तीनों चीजें बैलेंस होके चलती है, हमने आपको बैलेंस करके चलना है। अगर बैलेंस करके चलेंगे तो संसार में बड़े सुखी रहेंगे और हर चीज का काम होता रहेगा। तो ये परमात्मा की पूजा है, आधा घंटा सुबह और शाम। ये क्या है कि हम मन को एकाग्र करते हैं अपने इष्ट देव के अंदर,
चित्त निरोधक स्थिति पैदा होती है, मन विचार शून्य होता है। जैसे आपने इंद्रियों को निष्क्रिय किया, ऐसे मन को भी निष्क्रिय किया। परमात्मा को मानिए ना मानिए कोई फर्क नहीं पड़ता, निष्क्रिय करना। और जब आपने निष्क्रिय किया, इसका सीधा संबंध हमारी आत्मा से हो गया, और आत्मा में चैतन्य तो आनंद, जो आनंद है वो आत्मा का आता है, जो हम महसूस करते हैं दूसरी चीज के ऊपर। सूरज की रोशनी एरोप्लेन पे आपको महसूस नहीं होती, पृथ्वी पे रिफ्लेक्शन पड़ता है उसका, जिससे कि हमको गर्मी महसूस होती है। जैसे जैसे ऊपर चलते चले जाइए, आपको कोई गर्मी महसूस नहीं होगी। इसी प्रकार जब हम विचार शून्य होगा या हमारी निगाह आनंद की किसी चीज पर पड़ेगी, तो उसको देख के हमारा मन आनंदित होता है। उस चीज में आनंद नहीं है जितना आनंद हमारे अंदर है, उसका रिफ्लेक्शन हमको दिखाई देता है। तो आनंद आता है आत्मा से, और हम मानते हैं कि उस चीज के अंदर आनंद है। जिस चीज का आनंद लेने के लिए बराबर हम लेते रहते हैं, उसके अंदर हमको फायदे भी और नुकसान भी है। पर परमात्मा के आनंद में हमेशा फायदा ही फायदा है। जितना ज्यादा इस रास्ते में बढ़ेंगे उतना आनंदित होंगे, जीवन सुखी होगा, घर सुखी होगा, समाज सुखी होगा, घर के लोग सुखी होंगे, सारी चीजें पर सुंदरता से चलती रहेंगी। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण। चलो तन से गृहस्थ धर्मानुकूल साधन पद्धति का विकास किया है। आनंद योग का मार्ग इति मार्ग है, जिसमें अपने दैनिक दिनचर्या में राम नाम अथवा अपने इष्ट का नाम जोड़ना होता है। अर्थात 10 प्रकार दिल बयान, हाथ दुनिया के भौतिक कार्यों और दिल परमात्मा के चरणों में लगा रहे। यह साधन पद्धति सभी के लिए अर्थात सार्वभौमिक है। आज की आधुनिक जीवन शैली में सामूहिक साधना, आध्यात्मिक साधना, सत्संग कार्यक्रमों को विशेष महत्व दिया है। इस साधन पद्धति के अंतर्गत ही साप्ताहिक सत्संग, रविवार और गुरुवार एवं मासिक शांति पाठ तथा राष्ट्रीय सत्संग कार्यक्रमों का प्रावधान है। वर्ष के प्रत्येक माह में राष्ट्रीय सत्संग कार्यक्रम
देश के विभिन्न प्रदेशों में किसी न किसी सत्संग सेंटर पर आयोजित किया जाता है। सभी नगरवासियों से निवेदन है मंगल भवन में ठीक 10:30 बजे अवश्य पधारें। बोलिए भैया जी महाराज की जय, बोलिए संत बाबा मडालदेव की, बोलिए संत बाबा उत्तर लगा था बीच में दूसरा प्रश्न किया कि महाराज जब आपने संन्यास किया तो आप बैठे थे या बाबू गए? उत्तर दिया कि मैं गृहस्थी था, मेरे स्त्री और 2 बच्चे थे, बातचीत होती रही। उसके बाद गुरुदेव जी ने आपसे प्रार्थना की कि महाराज जी जो जिस धर्मावलंबी में हो,
जो जिस धर्म को मानने वाला हो वो अपने धर्म को मानते हुए ईश्वर की प्राप्ति करना चाहिए। जैसे तो ब्रह्म तेजो नाश, केवल एक ही परमात्मा है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।